आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, किसी ने सोचा ना होगा कि बागेश्वर के चुनाव का रोमांच आम चुनावों और लोकसभा चुनाव के समानांतर आकर के खड़ा हो जाएगा और बागेश्वर की चुनावी जंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, छात्र संगठन सभी लोग इसमें कूद पड़ेंगे। कल भी पार्वती दास, बसंत कुमार, बॉबी पवार और सीएम धामी साहब के कुछ बयान जरूर आए जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में दिन भर हलचल मचाई। सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। कहना चाहता हूं, जो ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि बॉबी पवार कांग्रेस ने भेजा है, तो आप जाके जांच कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसे इनपुट मिलते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्य मिलते हैं कि बॉबी पवार कांग्रेस ने भेजा है, तो आप करिए। बहुप्रतीक्षित मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप सबसे मिलूं, कारण से हमको सफलता मिली है। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि अब स्काई इज नॉट लिमिट, तो हमारे यहाँ तो पहले से भी जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पहले के समय में जो अनुसंधान आप करते हैं वो सब पहले से करते आए किसी न किसी रूप में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जगत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर ये विपक्ष इस तरीके का सवाल मेरे बच्चों पर उठा रहा है तो ये तो बिल्कुल बेकार है। उनको सोचना चाहिए, उनकी भी बहू, उनकी भी बेटियां हैं, सभी की होती हैं बेटियां। हम तो किसी की बेटियों पर हम राजनीतिक दल का जो राज चल रहा है पिछले समय से, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान को बचाने की भी आवश्यकता है। भारत में जिस तरीके से लोगों को लड़ाकर फूट डालो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति के आधार पर ध्रुवीकरण को स्थापित करके सत्ता में बैठकर किसी तरीके से लोगों के मन में द्वेष भाव घोलकर राजनीति की जा रही है, ये देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। वो रास्ते होते हैं जो वो सब पूर्ण हो चुके हैं, तो अभी जहाँ पर रोडें नहीं गई हैं वो स्वीकृत हो चुकी हैं और उनको स्वीकृत अब ये पूर्ण करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। क्या करें ऐसे वक्त पर। अब अभी तो ये समय चुनाव का नहीं था। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और बागेश्वर चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान हुआ है, लेकिन इस चुनाव में खलबली पैदा करने का काम किया उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, जो बाबा बागनाथ के दर्शन के तौर पे वहां आए थे। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक बवाल मचा वो पूरे राज्य से छिपा नहीं। अब तो लोगों ने गाहे बगाहे ये कहना भी स्टार्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा प्रभावशाली तो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन है और हो सकता है आने वाले समय में कहीं कांग्रेस को रिप्लेस करके एक वैकल्पिक व्यवस्था ना बन जाए। वहीं कल पार्वती दास जी ने भी फ्रंट फुट पर के आकर के अपनी बात रखी और विपक्ष पे हमला किया। वहीं बसंत कुमार जी ने भी अपना बयान जारी करके कहीं ना कहीं इस चुनाव में तड़का लगाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सबसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि कंपटीशन से बाहर होते हुए भी उन्हें कंपटीशन में जगह दिलाई गई है। अब तो ये देखना होगा कि पूरा विपक्ष एक तरफ, सरकार एक तरफ और चुनाव का परिणाम किस तरफ होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं कौन जीत रहा है बागेश्वर। वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।